नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा उपचुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस या यूं कहूं कि इंडिया गठबंधन को जिस तरीके का फायदा पहुंचा है, आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो इससे साफ हो जाता है कि इस बार एनडीए ने करारी शिकस्त का सामना किया है। तो आखिर कौन से ऐसे राज्यों के किन सीटों पर ये विधानसभा उपचुनाव हुए हैं और इन चुनावों का नतीजा किस तरह बीजेपी के लिए घातक सामने हुआ है, ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको बताती हूँ 7 राज्यों के 13 सीट की क्या है तस्वीर। आप देख सकते हैं चुनाव आयोग का ये वेबसाइट है और इसके माध्यम से बिहार की अगर रुपौली सीट की मैं बात करूं तो यहां से शंकर सिंह जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं वो जीत गए हैं। हिमाचल प्रदेश के देहरा से जीत हासिल की है कमलेश ठाकुर ने, जो कि है कांग्रेस के। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से जीत हासिल की है बीजेपी के आशीष शर्मा ने। नालागढ़ हिमाचल प्रदेश जीत चुके हैं कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा से जीत हासिल की है कमलेश प्रताप सिंह भाजपा। जालंधर वेस्ट यानी पंजाब से जीते हैं मोहिंदर भगत आम आदमी पार्टी। विक्रांतबंदी से डीएमके ने जीत हासिल की है अनियूर सिवा ने। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लखपात सिंह के नेतृत्व में जीत हासिल की। उत्तराखंड के मैंगलोर में जीत हासिल की है काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने कांग्रेस की तरफ से। पश्चिम बंगाल के 4 सीट रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगड़ा और मानिकतला, इन चारों ही सीटों पर टीएमसी ने कृष्णा कल्याणी के नेतृत्व में रायगंज, मैकूत ने रानाघाट से, मधुपूर्णा ठाकुर ने बगदा से और सुप्ती पांडे ने मैनिकतला से जीत हासिल की है। ये वो तस्वीर है जिससे आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल हमीरपुर और मध्य प्रदेश के 2 ऐसे विधानसभा उपचुनाव के सीट है जहां से बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा तमाम ऐसी 11 से 12 सीटें मैंने आपको बताई है जिसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की और इंडिपेंडेंट एक। अब ये कांग्रेस का मतलब दोस्तों इंडिया गठबंधन है। इसमें आप टीएमसी भी देख लीजिए, आप इसमें आईएनसी भी देख लीजिए और टीएमके तमाम पार्टी देख लीजिए। ये नजारा और ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत प्राप्त हुई है, ये संकेत देता है कि आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं जो आपको शायद ही कोई चैनल बताए। तो सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से बीजेपी सरकार की स्थिति खराब है, अगले विधानसभा चुनावों में होगी करारी हार। ये बात कही है राजेश मिश्रा ने, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। जब बीजेपी के ही विधायक इस तरीके से बात कर रहे हैं कि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है और आगे आने वाली विधानसभा में हार का सामना करना पड़ेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी जमीनी स्तर पर आज लोगों से कितना पिछड़ा हुआ है। जो कनेक्शन आम जनता से बनना चाहिए वो तो बिल्कुल बना ही नहीं और यही कारण है कि बेफिजूल के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन नतीजा ये होता है कि आम जनता मुद्दों पर चुनाव लेती है और मुद्दों पर ही मतदान करने का काम करती है। लेकिन मुद्दा विहीन बीजेपी को इस बार की हार बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगी। ट्विटर पर आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस, वोट काउंटिंग, बिग ब्रेकिंग और कांग्रेस, ये तमाम वो हैशटैग्स हैं जो अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का जो हैशटैग है वो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि बद्रीनाथ यानी शिव जी की भूमि पर बीजेपी ने हार का सामना किया है। इसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं हिंदुत्व लॉस्ट एंड हिंदुइज्म वन, यानी हिंदुत्व क्या है, एक आइडियोलॉजी है और हिंदुइज्म क्या है, एक मजहब है, लोगों का रहने जीने का तरीका है। और आज हिंदुत्व यानी जिस आइडियोलॉजी को प्रमोट केवल बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ, इन लोगों द्वारा की जाती है, आज उस विचारधारा का अंत हुआ है और आज मजहब और रहने का सलीका सिखाने वाले हिंदू धर्म और हिंदुइज्म का विजय हुआ है। देख सकते हैं आप, राम ने अयोध्या में भाजपा को हराया, यहाँ देशवासी की तस्वीर है, और महादेव ने बद्रीनाथ में भाजपा को हराया।
धर्म का धंधा करने वाले भाजपाई को बड़ा झटका मिला और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का ये झटका है। अब एक और तस्वीर जो काफी सुखद है कांग्रेसियों के लिए वो ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा से जीत हासिल की है 9,500 वोटों के अंतर से। यहाँ पर कांग्रेस पहली बार जो है इस सीट को जीत हासिल के इतने भारी अंतर से। अब देखिए एक और तस्वीर है यहाँ पे काफी चौंका देने वाली है कि बीआरएस के सिटिंग एमएलए जो वर्तमान में विधायक है सेरिंगम पली से, वो छोड़ चुके हैं बीजेपी और यहाँ पे उन्होंने गांधी परिवार से मिले और मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अपने आप में समझने वाली बात है कि तेलंगाना असेंबली में किस तरीके की जीत आगे आने वाले समय में कांग्रेस हासिल कर सकती है और बीजेपी की इस हार को भांपते हुए अभी ही विधायक ने अगर तबादला कर लिया है पार्टी से तो ये एक काफी सुखद खबर कांग्रेस के लिए है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें लिखा है कि मैसिव प्रोटेस्ट बाय कांग्रेस वर्कर्स इन मैंगलोर ओवर उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लेइंग डर्टी, यानी कि कांग्रेस कैंडिडेट जो जीत चुके हैं उन्हें सर्टिफिकेट जीत वाली सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। तो आखिर ये नीच स्तर की पॉलिटिक्स आखिरकार क्यों हो रही है, इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद काजी जीते हैं, उनकी जीत को आखिरकार क्यों सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा और उन्हें जो जीत वाली सर्टिफिकेट विक्ट्री सर्टिफिकेट है उसे देने से क्यों रोका जा रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। एक और ट्वीट देखिए, इसमें लिखा है कांग्रेस पार्टी वन देवभूमि बद्रीनाथ सीट इन उत्तराखंड बाय 9,000 वोट्स, बिगेस्ट शॉक टू बीजेपी आफ्टर लूजिंग अयोध्या, गेम ओवर फॉर बीजेपी's communal politics, this victory belongs to शिव भक्त राहुल गांधी, this is when he got it in the parliament, दिस इज वेन ही वन इट इन द पार्लियामेंट। यानी जिस तरीके से शिव जी की तस्वीर दिखा के राहुल गांधी जी ने संसद में किस प्रकार हिंदुइज्म और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि बीजेपी नफरत फैलाती है और हिंदुइज्म शांति प्रिय है। तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है अगर वो शांति प्रिय है और ये हिंसा फैला रहे हैं तो बीजेपी हिंदू हो नहीं सकती। इसको लेकर बीजेपी ने बहुत सारा ड्रामा रचा। राहुल गांधी की एआईसीसी हेडक्वार्टर ऑफिस को तोड़ने का काम किया गया जब वो चुनावी प्रचार और बहुत सारे जो रैलियां हैं उसके लिए वो गुजरात गए, तो वहां पर भी किस तरीके से बजरंग दल ने उन्हें बॉयकॉट किया, पुतला जलाया और पूरे अपने टैक्टिक्स गंदे वाले खेल दिए। लेकिन दोस्तों इससे कोई भी नुकसान यहाँ पर इंडिया गठबंधन को नहीं हुआ, बल्कि शिवजी भी राहुल गांधी जी के साथ है और उन्होंने जिस प्रकार अगर कहते हैं ना कि हिंदुइज्म को अपमान किया है, कुछ गलत कहा तो उनके साथ बुरा होता, लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी सच्चे थे तो राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल सही का साथ ईश्वर ने भी दिया और बद्रीनाथ से जीत हासिल का काम जो है राहुल गांधी करते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 राज्यों के 12 सीटों की तस्वीरें जिसमें केवल 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, बाकी 11 से 12 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस कंफर्म जीत बताई जा रही है और एक जो है इंडिपेंडेंट जीत बिहार में हासिल की गई है। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।